श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो मामेश्वराभ्याम नमो। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर ते नमः। ज्योतिष शास्त्र विचार में नक्षत्र का प्रकरण चल रहा है। नक्षत्र प्रकरण में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनके विषय में बताया गया है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, वृक्षिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़, श्रवण, धनिष्ठा, सब्बिसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। 28वां नक्षत्र कविजित भी होता है, जिसकी सामान्य रूप से गणना नहीं की जाती है। तो अब इन 27 नक्षत्रों में पंचक के नक्षत्र होते हैं और मूल के नक्षत्र होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पंचक माने जन्म के समय हम तो वो नक्षत्र देखते हैं और मृत्यु के समय नक्षत्र देखते हैं। खास करके पंचक और मूल ना, जन्म के समय भी नक्षत्र देखा, जन्म मतलब जन्म लेते ही हम नक्षत्र पे जाते हैं और मृत्यु के समय भी नक्षत्र पे जाते हैं। पूरा जीवन हमारा, वो मनुष्य का जीवन या पूरा सारा वो नक्षत्रों पे आधारित होता है। तो जन्म के समय जब देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि मूल का नक्षत्र नहीं, मूल का नक्षत्र है तो दोष होता है, उसकी शांति करानी पड़ती है। तो मूल के नक्षत्र क्या होते हैं कि जब हम अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों को 9 का भाग करते हैं तो 9 दूने 18, 9 त्रिक 27। तो 9 का भाग जब हम 1 से 9 करेंगे तो पहला और 9वां नक्षत्र, फिर जब हम 1 से 9 करेंगे तो पहला और 9वां नक्षत्र, फिर जब हम 1 से 9 करेंगे तो पहला और 9वां नक्षत्र। अर्थात पहला नक्षत्र, 9वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र, 19वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र। इस प्रकार जब हम 3 भाग करें तो अर्थात 6 नक्षत्र जो है वो पहले नक्षत्र मूल के होते हैं। तो इसमें कहते हैं और फिर जो है वो 5 नक्षत्र जो है वो पंचक के होते हैं। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से धनिष्ठा, सद्दिशा, पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक के होते हैं। तो पंचक और मूल ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसमें देखा जाता है कि पंचक तो नहीं है, ये खास करके उस समय। अर्थात कहने का मतलब ये कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा कार्य जो है वो ज्योतिष के नक्षत्रों पे आधारित होता है। तो अब पंचक में हम क्या 5 काम, पंचक माने 5 कार्य नहीं करने चाहिए। इसमें अग्नि का दाह नहीं करना है। मतलब जो 100 का दाह माने कर्म, अर्थात 100 का दाह वर्जित है। तृण काष्ठ का संग्रह वर्जित है। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और जो है स्तंभ गाड़ना, खंभा गाड़ना, किसी शुभ कार्य के लिए अगर खंभा गाड़ना हो, स्तंभ स्थापन करना हो तो नहीं करना चाहिए। चारपाई बुनाना, चारपाई बनवाना और घर छवाना, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार से जो है अब ये तो पंचक के नक्षत्र हो गए और मूल के नक्षत्र हैं। 6 नक्षत्र मूल के हैं। 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूल कहलाते हैं, जिनमें रेवती और अश्विनी। रेवती माने अंतिम में 27वां और पहला अश्विनी नक्षत्र, और फिर 9वां और 10वां नक्षत्र अर्थात आश्लेषा और मघा, और फिर 18वां और 19वां नक्षत्र ज्येष्ठा तथा मूल। अब सरलता के लिए इनको हम बताया गया कि 27 नक्षत्रों के 3 भाग करने में 9 नक्षत्र प्रत्येक भाग में आते हैं। इस प्रकार 9 नक्षत्रों को हर भाग का आदि और अंत का नक्षत्र मूल का होगा। तो इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक को मूल शांति कराई जाती है। तो ज्येष्ठा के अंत की और मूल के आदि की दोनों को मिलाकर 4 घटी अभुक्त मूल होता है। ज्येष्ठा के अंत की और मूल के आदि की दोनों को मिलाकर 4 घटी अभुक्त मूल होता है। यह नारद का मत है।
रेवती नक्षत्र की अंतिम दो घटी तथा अश्विनी नक्षत्र के आदि की 2 घटी। इसी प्रकार आलेशा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 2 घटी तथा मघा एवं मूल नक्षत्रों के आदि की दो घटियाँ नक्षत्र गंडांत कही जाती हैं। इनमें जो है यात्रा, जन्म तथा विवाह आदि अशुभ माना गया है। हाँ, तो ये जो है अभुक्त मूल या नक्षत्र गंडांत जो हैं ये शुभ होते हैं। तो अर्थात इनका जो संधि काल है, जो इन नक्षत्रों का संधि काल है, हाँ, इन नक्षत्रों का जो मूल के नक्षत्र हैं उनके जो संधि काल हैं उनमें 2 घटी जो है वो नक्षत्र गंडांत होता है, अभुक्त मूल होता है। हाँ, फिर कहते हैं मूल के चरण, प्रथम चरण में जन्म हो तो क्या होता है, पिता को अनिष्ट होता है। दूसरे चरण में माता को, तीसरे चरण में धन का नाश होता है और चौथे चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। शांति कर देने से सभी चरण शुभद होते हैं। आश्लेषा में इसका विपरीत फल होता है, अर्थात आश्लेषा के चौथे चरण में जन्म हो तो पिता का, तीसरे चरण में माता का, दूसरे चरण में धन का नाश करता है और प्रथम चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। मूल चिंतामणि में इस प्रकार स्पष्ट है, आद्य पिता नाश मुपैत मूलोपादे द्वितीये जननी तृतीये धनम चतुर्थोश शुभोध शांत्या सर्वत्र सत्यादिभे विलोमम। आकाश इस प्रकार से जो है वो पंचक नक्षत्र और मूल नक्षत्र को विचारणीय हैं। फिर तिथि गंडांत और लग्न गंडांत भी होते हैं। तिथि गंडांत और लग्न जैसे नक्षत्र गंडांत हैं वैसे तिथि गंडांत और नक्षत्र गंडांत तिथि गंडांत कहते हैं। पूर्णा अर्थात 5, 10, 15 के अंत की 1 घटी तथा नंदा की आदि की 1 घटी तिथि गंडांत कहलाती है, जो यात्रा, विवाह, प्रतिबंध आदि में मृत्युप्रद है। तिथि गंडांत से बचना चाहिए। हाँ, तो पूर्णा तिथि और नंदा तिथि अर्थात जो है संधि काल जो हैं, पूर्णा तिथि 5, 10, 15 और नंदा तिथि 1, 6 और 11, इनकी 1 घटी अर्थात 2 घटी ये तिथि गंडांत कहलाती हैं, जिनमें यात्रा, विवाह, प्रतिबंध आदि में मृत्युपद हैं। लग्न गंडांत कहते हैं कर के अंत की आधी घटी और सिंह के आदि की आधी घटी। इस प्रकार वृश्चिक और धन, मीन और मेष की संधि की 1 घटी लग्न गंडांत राशि गंडांत कहलाता है, जो निधनप्रद है। मतलब हमारे कहने का ये कि इसमें जो कहा गया है कि लग्न गंडांत, तिथि गंडांत और नक्षत्र गंडांत। लग्न गंडांत में हम आधी घटी लेते हैं और तिथि गंडांत में 1 घटी लेते हैं और नक्षत्र गंडांत में 2 घटी लेते हैं। तो इनको हम जो संधि काल हैं इसको हम त्याग देते हैं, कभी कार्यों में शुभ नहीं है। और फिर जन्म के समय में बच्चे का जो शिशुपाद विचार होता है वो भी विचारणीय होता है। आदौ आर्द्रादौ 10 रूपाणि विशाखा चतुर्लोहकम पूर्वादौ सप्तताम्राणि रेवती खटहेमकम। कहते हैं नक्षत्र जो है, जो आदा, पुनर्वस, पुष, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, आश्र, चित्रा, स्वाति, ये नक्षत्र जो है रजतपाद हैं, जो कि सौभाग्यदायक हैं। और फिर आगे स्वाति के बाद विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये लौपाद हैं जो कि धन हानि कराते हैं। और मूल के बाद पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़, श्रवण, धनिष्ठा, संविदा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ताम्रपाद हैं जो कि शुभ हैं। और फिर रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये पूर्णपाद जो सब के हैं। अर्थात इसमें हम ये देखें तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये जो है जो लौपाद है वो धन हानिकर हैं। बाकी सब किसी न किसी तरह से अच्छे ही होते हैं। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, इन नक्षत्रों में जन्म का फल है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।